ह्यूस्टन के हाउडी मोदी शो में उन्होंने मोदी को गले लगाया, भीड़ से तालियां बटोरी, लेकिन टेबल के नीचे हमेशा छुरा रखा। जल्द ही उन्होंने इंडिया की ड्यूटी फ्री सुविधा हटा दी और हाल ही में इंडियन सामान पर 50% टैरिफ ठोक दिया। वजह, इंडिया सस्ता तेल रूस से खरीद रहा है। इंडिया ने साफ कहा, भाई ये तेल हमारे लिए ऑक्सीजन है। रूसी क्रूड ब्रेंट से 20 से 30 डॉलर सस्ता है और 1.4 अरब की आबादी वाले देश के लिए ये मजबूरी है। ट्रंप को लगा धमकाने के लिए दिल्ली झुक जाएगा, लेकिन इंडिया को याद आ गया कि हम मैक्सिको या जापान है नहीं, याद दिलाए उसने, हम अपने हिसाब से चलेंगे साहब। उधर पुतिन भी अपनी गलती कर बैठे। उन्होंने सोचा कि सस्ता तेल, हथियार और प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप देकर इंडिया को वो पक्का दोस्त बना लेंगे। ट्रेड 65 बिलियन डॉलर तक बढ़ा भी, लेकिन मोदी ने कभी डॉलर नहीं छोड़ा और ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी क्लब नहीं बनने दिया। पुतिन को लगा इनवॉइस का मतलब वफादारी है, जबकि दिल्ली के लिए रूस बस एक सप्लायर और चीन पर दबाव बनाने का टूल भर है। ट्रंप की सबसे बड़ी गलती तब हुई जब उन्होंने कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रोकी और फिर पाक आर्मी चीफ को वॉशिंगटन बुला लिया। इंडिया के लिए कश्मीर उसका इंटरनल मामला है, ना कि अमेरिका का शोबाजी का मैदान। वहीं यूरोप इंडिया को रूसी तेल पर लेक्चर देता रहा, लेकिन असली सच्चाई ये है कि सालों तक यूरोप खुद रूसी गैस पर पलता रहा। असली वॉर चेस्ट यूरोप ने भरा था, इंडिया ने नहीं। इंडिया तो बस मौके का फायदा उठा रहा है और वही तेल रिफाइन करके यूरोप को भी बेच रहा है। अब इंडिया का फंडा ना साहब बिल्कुल क्लियर है। रूस से तेल लेगा क्योंकि ज़रूरी है, अमेरिका से डिफेंस करेगा क्योंकि फ़ायदेमंद है, यूरोप से व्यापार करेगा, चीन को बैलेंस करेगा और ब्रिक्स में अपनी धाक जमाएगा, लेकिन सब कुछ अपनी शर्तों पर। पश्चिम की असली समस्या यही है कि वो खुद अभी भी इंडिया को खुद का ध्रुव मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है इंडिया किसी की एक साइड सुनेगा, लेकिन इंडिया ने तो साफ कह दिया कि दोस्ती हो सकती है, फैसला हमेशा दिल्ली की कुर्सी पर होंगे। इतिहास ना गले मिलने को याद रखता है साहब, ना हाथ मिलाने को। असली मायने नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। तालियां भीड़ के लिए होती हैं, लेकिन देश का भविष्य हमेशा अपने हित से तय होता है।